नेगेड़ा में जो झांपली के पास में जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले आई थी देश को बर्बाद किया, अब हमारे बाड़मेर जैसलमेर की बारी है और इसको बर्बाद करना चाह रही है। विकास के नाम से किसानों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। जब कंपनियां एग्रीकल्चर आते हैं, लुभावनी बातें करते हैं कि हम आपको इतना लाभान्वित करेंगे, मालो माल हो जाओगे, लेकिन जब कंपनियों का यहाँ पर कब्जा हो जाता है उसके बाद में स्थायी लोगों को रोजगार न देते हुए बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग, बाहरी लोग आते हैं और यहाँ मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, दबाया जाता है और इनको दबाया जाता है, इनकी आवाज दबाई जाती है। जहाँ भी कंपनी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसको 151 में गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं भी पुलिस प्रशासन को कहना चाहूंगा कि आप लिखित नोटिस के बिना 151 में गिरफ्तार करे हो। यहाँ के लोग, जनता भोली वाली है, बाकी इस तरह से हो गया तो आपके लेने में देना भारी पड़ जाएगा। केवल पुलिस प्रशासन यहाँ पे सर्वे नहीं है, कोर्ट है, कचहरियां है, हमने सारी देखी है चीजें, लेकिन यहाँ लोगों की आवाज दबाने की कोशिश ना करें। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, जब तक जोश जुनून है हमारे सीने में, मेरे युवा और किसान है पसीने में, क्या सारे पृथ्वी सिंह तेरे सीने में। जहां जहां कंपनियां तांडव करेगी और जहां जहां चारण देवता और ब्राह्मण देवताओं को और स्वामी बाबाओं को जहां परेशान किया जाएगा, वहां हम निस्वार्थ भावना से हमारा क्षत्रिय धर्म निभाते हुए हम आगे आएंगे। चाहे आगे बड़े से बड़े चट्टान हो, बड़े से बड़े लोग हो, तो हमें किसी से डर नहीं है। हम डरने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं। और कंपनी वालों को हम कहना चाहते हैं, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्कीम है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, लेकिन विकास के नाम से कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो हम आपके सामने आएंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन ये कहना भी चाहते हैं, और जहां पर मुझे पता है कि हाई लेवल पे एसपी और कलेक्टर बुला करके मीटिंग हुई है और मीटिंग उपखंड कार्यालय में भी होती है, कंपनी का काम जो भी रोके उसको सीधा गिरफ्तार करो। लेकिन पक्षी कितना भी आकाश में ऊपर उड़ता है, लेकिन चुगा करने के लिए नीचे आना पड़ता है। यही जनता है जिसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकारें बनाई है, और यही जनता जो है सरकार गिराने में और बनाने में काबिल है। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ के जो धरने पर बैठे जो ग्रामीण व जो सामने ठेकेदार है, उनका नाम है किशोर सिंह जी कन्नड़, जो भाजपा से बिलोंग करते हैं। अब क्या कुछ कहोगे? ये देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम हमेशा बढ़िया रहा है, कोई कोताही नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। और जो लोग हैं यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनको कोऑपरेट करे, उनको समझाइश करे और उनको रोजगार दे, फिर कोई भी काम करे। हमारा ना तो किशोर सिंह से विरोध है और ना किसी व्यक्ति विशेष से विरोध है, हम सबके सहयोगी है। लेकिन ये नहीं है कि आप साम दाम दंड भेद करके किसानों की आवाज दबा दोगे, तो वो कभी संभव नहीं है। हम भी सोच रहे हैं, किशोर सिंह क्या काम है, या कौन सी कंपनी बता रहे थे हैं? अच्छा, वो भी है। जो भी मतलब यहाँ के स्थायी लोग हैं उनको समझाएं और उनको बिठाएं, इनको रोजगार दें, इनकी पहली प्राथमिकता हो, प्राथमिकता इनको देनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है जो ठेकेदार द्वारा जो गुंडे या बदमाश भेजकर जो इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, ऐसा साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा आरोप लगा रहे, यदि ऐसा बर्ताव किया है तो गलत किया है। हम गलत के विरोध में खड़े हैं, चाहे वो राम सिंह, दान खान, लालचंद कोई भी हो। हम हमारा क्षत्रिय धर्म निभाते हैं, हम कोई नेता नहीं है। और राजनीतिक और क्षत्रिय धर्म में कहीं नगर निगम और सोनू निगम का कोई रिश्ता होता है तो ये क्षत्रिय धर्म का और राजनीतिक का होता है। हम क्षत्रिय धर्म के लिए, चारण देवताओं के लिए, ये भगोई के लिए और ब्राह्मणों के लिए तत्पर रहते हैं, रहेंगे, आगे भी भविष्य में रहते रहेंगे। और जी 3-4 लोग एड़ा कंपनी में राखोड़ा एससी एसटी रा जो भी एड़ा ग्रामीण बोले करे वो एससी एसटी रा मुकदमा करा दे। 3-4 मुकदमा एड़ा राखोड़ा या कंपनी। यही तो बात है, मैं कहता हूँ कि एससी एसटी का आप दुरुपयोग ना करें। हमारे ऊपर भी एससी एसटी के केस जब हम स्कूल में बच्चे थे, पढ़ते थे, तब से लेकर खूब
SC/ST के केस हुए। एक बंदा ये दुकानदारी कर रहा था SC/ST की, जिसकी हमने 4 बार धुलाई की, बिना फालतू के झगड़े किए हमारे से, बिना फालतू के। क्या कभी जूते चुरा दिए, किसी के ढाल बन गए, किसी के तलवार बन गए, उनको भी हम कहना चाहते हैं करो SC/ST, लेकिन ये जो दुरुपयोग आप कर रहे हो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। ऐसा दुरुपयोग ना करे, कानून का दुरुपयोग जब करते हो इसलिए कैसे SC/ST का हल्का पड़ता है। मैं जयपुर गया था और सिविल लाइन में भी गया और वहाँ सचिवालय में भी गया, वहाँ पे जाकर के मैंने बात बताई कि हमारे को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब गुलाब चंद कटारिया जी गृह मंत्री थे तो वहाँ पे सचिवालय की भी सिविल लाइन में 99% इस केसों को झूठे मानते हैं। तो ऐसा ना करें, हम भी SC/ST के लोगों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ और उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन किसी के आगे आकर के आप SC/ST का दुरुपयोग करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहाँ भी किसान है, जहाँ भी किसानों का हक है, वहाँ एग्रीगेटर पहले लालच देते हैं, उनका हक है, उनका हक मिलना चाहिए। बीजेपी की पृथ्वी सरकार सिंह के जी, अंदर यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब लीज पर भूमि ली गई थी, जो शर्तें थी, अब कंपनी उस शर्तों को मान नहीं रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है। तो मेरा कहना ग्रामीणों से ये है कि जो एग्रीगेटर आए थे और आपको लालच दिया था, उनको ही पकड़ो। आपने हमारे से क्या क्या वायदा किया था और ये उनको बुला करके उनका जो वायदा था वो वायदा वो पूरा करे, अन्यथा उनके साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी उसके स्वयं की होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। क्योंकि इनको बड़ी बड़ी लालच दी गई और लुभावनी बातें की गई, उसके बाद में इनका दुरुपयोग हुआ है। और दुरुपयोग ऐसा ना करें आगे भी, कहीं भी। मुझे पता है बाड़मेर में, जैसलमेर में गले की घंटी बना हुआ है पृथ्वीराज सिंह भियाड़, जिसको कह रहे कि एन कैन कैसे भी करके उनको दबाओ। और लालच में मैं आता नहीं, मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहे, दुनिया साथ देने दे। अक्सर लोग भगवान में भी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे 50 लाख का ऑफर भी दिया है कि केवल आप ये लेके घर बैठ जाओ। मैं जब तक मैं जिंदा हूँ किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। पैसों से मैं बिकने वाला नहीं, धमकी से मैं डरने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो मुझे बुलाएगा, मेरे ये आदरणीय है, पूजनीय है, जिन लोगों ने तन मन से बुलाया वहां जाऊंगा, चाहे वहां पे गोले पड़ते हो, गोलियां सामने चलती हो, वहां भी मैं जाऊंगा। क्योंकि मैंने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है और क्षत्रिय का काम है 36 कौम की रक्षा करना। उनका परेशानी हमारी परेशानी है, इसलिए हम खड़े हैं। पृथ्वी सिंह जी, आज आप धरने पर भी पहुंच गए हो, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती और इन ग्रामीणों की मांगे नहीं मानी जाती तो आपका क्या कुछ अगला कदम रहेगा? और मेरा कदम ये रहेगा, किशोर सिंह जी कह मेरे अच्छी बनती है, किशोर सिंह को मैं बात रखूंगा, किशोर सिंह जी को कहूंगा ये जो आप, वो इन ग्रामीणों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। नहीं, तैयार हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बात करेंगे, उनको ये कहेंगे भाई इनका अधिकार है, हक अधिकार इनका पहले। और इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के एकदम वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लेकिन आपके वजह से यदि ऐसा होता है तो आपकी बदनामी होती है, बीजेपी की बदनामी होती है। हम न तो बीजेपी की बदनामी होने देंगे। और मैं विश्व हिंदू परिषद जिला समझता प्रमुख का दायित्व है, तो हमारे भी बंदे ये सोचे कि हमारा आदमी बहुत ही अच्छा जनता में काम कर रहा है। मेरा क्षत्रिय समाज वो भी गर्व करे कि भाई हमारा आदमी जो है क्षत्रिय समाज का एक युवा है और जो हर समाज के लिए साथ खड़ा है, सबको गर्व होना चाहिए। और किशोर सिंह और बाकी भी ठेकेदार है, उनको भी कहना चाहूंगा, जहां पर अपना काम चल रहा है तो अपनी वजह से, अपने निजी स्वार्थ के लिए न पार्टी का बुरा लगे, न राजपूत समाज का बुरा लगे, ऐसा काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है किशोर सिंह जी का काम है, तो किशोर सिंह जी को समझाएंगे और बात रखेंगे और बात रख करके इनका समझौता करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बीजेपी के राज्य में बीजेपी के जो कोर वोटर है उनका शोषण हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी के राज्य में डबल इंजन सरकार में जहां पर ऊपर आदेश दिया हुआ है कि कंपनियां का काम कोई नहीं रुकवाए, ये मुझे पूरा तथ्य ध्यान है। लेकिन ये नहीं है कि भाई लोगों को दबा करके, किसान कहीं खड़ा है, किसान कहीं खेत में आ गया और उसका आवाज दबा दिया। पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि आपका काम है शांति बना के रखें। दो पार्टियां आपस में लड़ जाए या कंपनी या पब्लिक लड़ जाए तो उनको छुड़ाने तक सीमित हो। आप न तो कलेक्टर बन गए हो, न एसपी साहब बन गए हो, न आप कोर्ट कचहरियां हो। लेकिन अब मैं भी जहां भी देख रहा हूं, और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, न किसी से डरना है, न गलत काम करना है। कानून हाथ में लेना नहीं है और अनलीगल काम करना नहीं है।
वैसे किसी को डरना नहीं है। कहीं भी पुलिस प्रशासन आपके साथ कहीं भी जबरदस्ती करे, उनका वीडियो आप बना देना जहां पर आप अपने खेत में खड़े हो। क्या हिम्मत है? हिम्मत है क्या? तो मैं ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा कैमरा हर टाइम चालू रहता है, सबको मैं बताता हूँ। हम आपसे डरने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यदि कानून तोड़ के हमारे ऊपर आप कुछ प्रहार करोगे तो वही सलूक होगा जो आप बिना कानून तोड़ के और कानून हाथ में ले रहे हो, तो हमें भी कोई रोकेगा नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब ना हो। लेकिन अब जहां भी बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हुआ है उसके जिम्मेवार ये कंपनियां हैं, और कंपनियों के कारण आज क्या स्थिति बनी है। धरातल की रिपोर्ट। हम विदुरी भाषा बोल रहे हैं, शकुनी भाषा बोलने वाले कभी सच नहीं बताएंगे। और हमारा प्रोग्राम भी है, यदि जनता जाग गई तो हम यहाँ से जयपुर भी जाएंगे। और नागौर से हमारी कुछ बात हुई है, वहाँ की टीम आ रही है और एसपी साहब मतलब सीएम साहब से मिलने का टाइम दिया है। और यहाँ भी हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हम पैदल यात्रा पहले बाड़मेर जाएंगे, फिर बाड़मेर के जितने लोग हैं और जहाँ भी जनता के सामने प्रशासन ने जो किया है वो बदसलूकी की है। एक वीडियो मेरे सामने लेके आए जो कंपनी के सामने मतलब पुलिस प्रशासन ने कहीं भी कंपनी को कहीं डांट लगाई है तो एक वीडियो भी नहीं है। लेकिन किसान मेरे भाई जिसका खून पीते हुए मेरे पास इतने वीडियो है जो कि वहाँ जयपुर में हम दिखाएंगे और वहाँ की मीडिया को दिखाएंगे तो यहाँ की पूरी पोल खुल जाएगी। आपने किसानों के साथ कैसे कैसे कारनामे किए। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। इस जमाने में यदि ऐसे करतूत करोगे तो लोग कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं भी कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को विश्वास है और विश्वास कायम रहे और जनता के साथ ऐसा सलूक ना हो, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय